यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक ब्याज के सिद्धांत। इस टॉपिक में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत जाना था ब्याज का अर्थ एवं परिभाषा, ब्याज के प्रकार, कुल ब्याज को प्रभावित करने वाले तत्व और ब्याज के सिद्धांत, जिनमें हमने दो ब्याज के सिद्धांतों के बारे में जान लिया था। ब्याज का त्याग या प्रतीक्षा सिद्धांत, एजीओ या ऑस्ट्रियन ब्याज का सिद्धांत। आज हम इसके आगे के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जो है फिशर का समय पसंदगी ब्याज सिद्धांत। प्रोफेसर फिशर ने बाम बावर के सिद्धांत में कुछ संशोधन कर उसे नया रूप दिया। फिशर अपने सिद्धांत में समय पसंदगी को अधिक महत्व देते हैं। फिशर के अनुसार मनुष्य वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण यह महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसा करना उसके मनोवैज्ञानिक स्वभाव में होता है। यदि वर्तमान और भविष्य दोनों समान रूप से निश्चित होते हों, फिर भी स्वाभाविक रूप से मनुष्य वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। किसी को वर्तमान एवं भविष्य में समान राशि का भुगतान करने का वचन दिया जाए तो यह निश्चित है कि वह भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में ही उस राशि को लेने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान में ही व्यय करने को अधिक उत्सुक रहता है। व्यय में इस उत्सुकता या आतुरता को रोकने के लिए उसे वर्तमान में जो प्रलोभन देने की आवश्यकता होती है, उसी को हम ब्याज के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य को अपनी आय को वर्तमान में व्यय करने की जल्दी, आतुरता या उत्सुकता जितनी अधिक होती है, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार ब्याज की दर मनुष्य की व्यय करने की उत्सुकता पर निर्भर करती है। फिशर के अनुसार ब्याज समय पसंदगी की क्षतिपूर्ति है, जो आय को वर्तमान में व्यय करने पर उत्सुकता, व्यग्रता पर निर्भर करती है। समय पसंदगी तत्व जो है वह कई तत्वों पर निर्भर करता है। और ये तत्व कौन कौन से हैं? क्योंकि यदि व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपको 10 साल बाद में ये व्यय करना है, तो उसके लिए हमें उसको लालच देना पड़ता है। वह लालच ही हमें ब्याज के रूप में मिलता है। और ये समय पसंद क्यों किया जाए, इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला है आय का आकार व मात्रा। एक निर्धन व्यक्ति अपनी आय कम होने के कारण अपनी आय को वर्तमान में ही खर्च करने के लिए उत्सुक रहता है, जबकि धनी वर्ग इतना अधिक आतुर नहीं होता है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं तो पहले से ही संतुष्ट हो चुकी होती हैं। अर्थात निर्धन व्यक्तियों की समय पसंदगी धनिकों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है व्यक्ति का स्वभाव। व्यक्ति का स्वभाव भी वर्तमान में ही व्यय को करने के लिए उत्सुक रहता है, आतुर रहता है। जो व्यक्ति दूरदर्शी
एवं विवेकशील होते हैं, वे अपने परिवार के भावी जीवन को अधिक सुखमय देखना चाहते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति वर्तमान में अधिक व्यय करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। उनके लिए समय पसंदगी कम होती है, जबकि अदूरदर्शी व्यक्ति भविष्य के प्रति लापरवाह होकर वर्तमान में अधिक व्यय करने को तैयार रहते हैं और उनके लिए वर्तमान में समय पसंदगी अधिक रहती है। यानी व्यक्ति का स्वभाव निश्चित करता है कि वह अभी व्यय करेगा या भविष्य में व्यय करेगा। ये तरलता पसंदगी व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है कि वह कौन सा समय पसंद करेगा। इसके बाद में है आय का समय अवधि में वितरण। समय पसंदगी आय के वर्तमान एवं भविष्य के वितरण पर भी निर्भर करती है और इसके अंतर्गत 3 तरह की स्थितियां हो सकती है। ये 3 तरह की स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति है समान आय वितरण। अगर किसी व्यक्ति की आय का वितरण जीवन भर एक समान रहे तो वर्तमान में व्यय की उत्सुकता, उसके स्वभाव, आय की मात्रा व भविष्य पर बट्टा करने की या डिस्काउंट लेने की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी। प्रगतिशील, अगर किसी को आय मिल रही है तो क्या प्रभाव होगा? प्रगतिशील आय, अगर व्यक्ति की आय उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ती है तो वह वर्तमान में अधिक व्यय करने को उत्सुक रहता है, क्योंकि उसे भविष्य में तो और भी अधिक आय मिलने की संभावना रहती है और उसकी यह समय पसंदगी अधिक होती है। तीसरी अवस्था हमारी होती है घटती हुई आय। अगर व्यक्ति की आय उसकी समय में वृद्धि या उम्र में वृद्धि के साथ साथ कम होने की संभावना है तो वह वर्तमान आय को खर्च करने के लिए अधिक आतुर नहीं होगा। अपनी वर्तमान आय में से अधिक धन या राशि बचाने का प्रयास करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए समय की वरीयता कम होगी। थोड़ी ब्याज दर पर भी वह अधिक राशि बचाने के लिए उत्सुक रहेगा, क्योंकि भविष्य को बट्टा करने या डिस्काउंट करने की उसकी दर कम है, क्योंकि भविष्य में उसकी आय भी कम होने वाली है। तो 3 तरह की आय की स्थिति हमने अध्ययन की कि समय के अनुसार आय का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर समान आय वितरण हो रहा है, यदि प्रगतिशील आय हो रही है और यदि घटती हुई आय का वितरण हो रहा है तो समय पसंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला मुख्य बिंदु जो है वह है भविष्य में आय की अनिश्चितता या निश्चितता। आय अनिश्चित है या निश्चित है, क्या दशा है? भविष्य में आय की निश्चितता जितनी ही व्यक्ति को अपने भविष्य की आय प्राप्ति की निश्चितता अधिक होगी, उतनी ही वह अपनी आय को वर्तमान में व्यय करने के लिए अधिक उत्सुक रहेगा। यदि आय की निश्चितता है भविष्य में तो वह वर्तमान में अपनी आय को खर्च कर देगा। इसके कारण उसकी समय पसंदगी अधिक होगी। लेकिन यदि भविष्य में आय निश्चित होने की या आय अनिश्चित है तो उसकी समय पसंदगी कम होगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति को भविष्य में पैतृक संपत्ति या ऊंची आय की निश्चितता हो तो वह वर्तमान समय में ही अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहता है। इन तत्वों से हम समझते हैं कि समय पसंदगी आय को वर्तमान में व्यय करने की आतुरता पर निर्भर करती है
जितनी ही समय पसंदगी अधिक होगी उतनी ही ब्याज दर ऊंची होगी। ब्याज दर और समय पसंदगी में प्रत्यक्ष संबंध होता है। समय वरीयता सिद्धांत की मान्यताएं। यह सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला है मुद्रा की क्रय शक्ति। यदि मुद्रा की क्रय शक्ति भविष्य में स्थिर रहती है, उसमें समय अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि वास्तव में क्रय शक्ति में स्थिरता नहीं रहती है, और क्रय शक्ति में स्थिरता न रहने पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। यानी कि यदि मुद्रा की क्रय शक्ति स्थिर रहती है तो ही यह सिद्धांत लागू होगा। और दूसरी मान्यता यह है कि ऋणदाता की परिस्थितियों में परिवर्तन का अभाव होना चाहिए, यानी कि बचतकर्ताओं की परिस्थितियां व स्वभाव भविष्य और वर्तमान में समान रहते हों, ऐसा होना चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य का स्वभाव पल पल बदलता रहता है। सिद्धांत की आलोचनाएं। यह सही है कि फिशर ने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक धारणा का बहुत ही तार्किक विश्लेषण किया है, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं। सबसे पहली आलोचना यह है कि यह एक पक्षीय सिद्धांत है, क्योंकि केवल पूंजी के पूर्ति पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है, पूंजी के मांग पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा, यह गलत मान्यताओं पर आधारित है। जैसे हमने मान्यताओं के अंदर जाना था कि मुद्रा की क्रय शक्ति और ऋणदाता की वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियां स्थिर रहनी चाहिए, जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। तीसरी आलोचना इसकी की जाती है कि बचतकर्ता की मनोवैज्ञानिक धारणा का सही से आंकलन नहीं किया जा सकता, माप नहीं किया जा सकता, और इसके कारण ब्याज दर का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता, यानी सही से ब्याज दर का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता।